किया जा सके। ठीक है अजय, रहेगी लगातार नजर, बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। देखिए 900 साल एक प्रतिमा और उसकी पहचान को लेकर ऐसा खुलासा जिसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को भी चौंका दिया। मध्य प्रदेश के धार से मिली और भोपाल के राज्य संग्रहालय में सुरक्षित जिस प्रतिमा को दशकों नहीं बल्कि सदियों से मां सरस्वती यानी वाग देवी की प्रतिमा माना जा रहा था, आधुनिक 3D मैपिंग, हाई रिजोल्यूशन स्कैनिंग और वैज्ञानिक विश्लेषण ने उसकी पहचान बदल दी है। शोधकर्ताओं का दावा है कि यह प्रतिमा मां सरस्वती की नहीं बल्कि वेद माता मां गायत्री की दुर्लभ प्रतिमा है। आखिर 900 साल तक यह भ्रम कैसे बना रहा? विज्ञान ने ऐसा क्या देखा जो इंसानी आंखें नहीं देख सकी और क्या अब इतिहास की किताबें बदलनी पड़ेंगी? एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार जिले से मिली ये दुर्लभ प्रतिमा करीब 11वीं-12वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसे वर्षों पहले भोपाल के राज्य संग्रहालय में संरक्षित किया गया था। इतिहासकारों और संग्रहालय के रिकॉर्ड में इसे लंबे समय तक मां सरस्वती यानी वाग्वी देवी की प्रतिमा के रूप में दर्ज किया गया। राजा भोज के शासनकाल और धार की विद्या परंपरा को देखते हुए भी ये माना जाता रहा है कि प्रतिमा ज्ञान की देवी सरस्वती की है, लेकिन अब आधुनिक तकनीक ने इस मान्यता को चुनौती दे दी है। हाल ही में इस प्रतिमा की हाई रेजोल्यूशन 3D डिजिटल मैपिंग और डीप स्कैनिंग की गई। ये सामान्य फोटोग्राफी नहीं थी। हाई रेजोल्यूशन 3D डिजिटल मैपिंग और डीप स्कैनिंग इस तकनीक में प्रतिमा के हर इंच को डिजिटल रूप से स्कैन किया जाता है। उसकी ऊंचाई, गहराई, उभरी हुई आकृतियां, टूटे हिस्से, हाथों की मुद्रा, आभूषण और प्रतीकों का त्रिआयामी मॉडल तैयार किया जाता है। यानी जो चीजें इंसानी आंखों से स्पष्ट नहीं दिखती, तकनीक उन्हें बेहद बारीकी से सामने ले आती है। इसी जांच के दौरान सबसे बड़ा खुलासा हुआ। अब तक माना जाता था कि प्रतिमा के हाथों में कभी वीणा रही होगी, जो समय के साथ टूट गई, लेकिन 3D मैपिंग ने बताया कि वहाँ वीणा थी ही नहीं। जिन आकृतियों को वर्षों से क्षतिग्रस्त वीणा समझा जा रहा था, वे दरअसल वेद और कमल का फूल निकले। यहीं से पूरी कहानी बदल गई। हिंदू धर्म शास्त्रों में माँ सरस्वती और देवी गायत्री की पहचान। हिंदू धर्म शास्त्रों में माँ सरस्वती की सबसे प्रमुख पहचान उनकी वीणा है। इसके अलावा माँ सरस्वती के हाथों में पुस्तक, माला और हंस का भी उल्लेख मिलता है। वहीं देवी गायत्री को वेद माता कहा गया है। देवी गायत्री के हाथों में वेद, कमल और अक्षमाला का वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। जब वैज्ञानिकों ने प्रतिमा में मौजूद प्रतीकों का शास्त्रीय वर्णनों से मिलान किया तो एक एक चिन्ह देवी गायत्री के स्वरूप से मेल खाने लगा। इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं ने प्रतिमा की कला शैली का भी दोबारा अध्ययन किया। पहले से परमार कालीन शैली का उदाहरण माना जाता था, लेकिन नए विश्लेषण में मूर्ति की शारीरिक बनावट, अलंकरण, वस्त्र विन्यास और नक्काशी में पश्चिमी चालुक्य शैली का प्रभाव अधिक दिखाई दिया। यानी प्रतिमा केवल अपनी पहचान ही नहीं, अपनी कलात्मक विरासत को लेकर भी नई कहानी कह रही है। प्रतिमा के दाहिने पैर के पास उकेरा गया हंस, हाथों में अक्षमाला, कमल और वेद, इन सभी प्रतीकों की तुलना ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण और पद्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित देवी गायत्री के स्वरूप से की गई। शोधकर्ताओं का दावा है कि सभी संकेत एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि यह प्रतिमा मां सरस्वती की नहीं बल्कि देवी गायत्री की है। ये खुलासा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि धार का इतिहास राजा भोज, शिक्षा, संस्कृत और वाग्देवी परंपरा से जुड़ा रहा है। ऐसे में इस प्रतिमा की पहचान बदलने से सिर्फ एक मूर्ति का नाम नहीं बदलेगा, बल्कि धार की सांस्कृतिक विरासत, कला, इतिहास और धार्मिक अध्ययन के कई पुराने निष्कर्षों की भी दोबारा समीक्षा करनी पड़ सकती है। इतिहास की किताबों में दर्ज कई संदर्भों पर भी नए सिरे से काम करना होगा। इतिहास में अक्सर सच पत्थरों के भीतर छिपा रह जाता है और समय के साथ लोग उसे सच मान लेते हैं, लेकिन तकनीक जब इतिहास के दरवाजे पर दस्तक देती है तो सदियों पुराने विश्वास भी बदल जाते हैं। भोपाल संग्रहालय की ये 900 साल पुरानी प्रतिमा इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गई है, जिसे लोग वर्षों तक मां सरस्वती मानते रहे। उसे अब विज्ञान और आधुनिक शोध देवी गायत्री के रूप में पहचान रहे हैं। इतिहास की कई धारणाएं वर्षों तक बिना सवाल के स्वीकार कर ली जाती हैं, लेकिन भोपाल संग्रह की इस 900 साल पुरानी प्रतिमा ने साबित कर दिया कि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक जांच सदियों पुराने निष्कर्षों को भी बदल सकती है। अभी प्रतिमा केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि इतिहास, पुरातत्व और विज्ञान के संगम का नया उदाहरण बन चुकी है। सवाल सिर्फ एक प्रतिमा की पहचान का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि क्या आधुनिक तकनीक आने वाले समय में इतिहास की कई और स्थापित मान्यताओं को भी बदल देगी। क्या संग्रहालयों में रखी हजारों प्राचीन मूर्तियों की फिर से वैज्ञानिक जांच होगी? अगर ऐसा होता है तो हो सकता है इतिहास के कई ऐसे सच सामने आए जिन्हें सदियों से गलत पहचान के साथ पढ़ाया और बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आ रही है ईरान का